वेलकम दोस्तों। टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन मार्च ओडीडी का आपका मैच है विक्टोरिया और तास्मानिया के बीच में। डिस्कशन करेंगे आप ही के सामने नेक्स्ट 10-12 मिनट के अंदर पूरा मामला। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे बनाए वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए हमारे बनाए फाइनल टीम्स तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाएँ। फाइनल टीम लाइनअप सेट होने के बाद आपको वहीं पर मिल जाएगा। अभी मैच पे आते हैं तो मैच खेला जाएगा जंक्शन ओवल मेलबर्न के मैदान पे, जहाँ का पिच बैलेंस है मतलब बैटर्स और बॉलर्स के बीच में इक्वली बैटल देखने को मिलता है। लेकिन बॉलिंग में किसको ज़्यादा मदद करेगा? मेलबर्न के पिच है तो ये कहने की बात है क्या पेसर्स को यहाँ पर ज़्यादा मदद करेगा। ये पिच एवरेज स्कोर 245 का है, ये डोमेस्टिक ओडीआईज के स्टार्ट से। अभी प्रोबेबल प्लेइंग 11 विक्टोरिया टीम तरफ से टॉम रॉजर्स ओपनिंग करेंगे जॉस ब्राउन के साथ, मार्कस हैरिस, उसके बाद पीटर हैंड्सकम, सैम हार्पर, जोनाथन मार्लो, विल सदरलैंड, सैमुअल एलिट, उनके बाद जो है फर्गस ओनील, टॉड मर्फी और पीटर सिडल, और उनके साथ साथ कैम्पबेल केलावे बैटिंग के रूप में बेंच पे बैठेंगे मेरे हिसाब से। अब इस टीम के पेस बॉलिंग ऑप्शंस में जोनाथन मार्लो के साथ साथ विल सदरलैंड, सैमुअल एलियट, बाकी है फर्गस ओनील, पीटर सिडल, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। स्पिनर्स के रूप में टॉड मर्फी। अभी इनके मेन जो बॉलर्स हैं वो बेटर्स आप देख ही सकते हैं। ये जो चार बॉलर्स हैं, ये चार बॉलर्स मेन है। इनके साथ साथ सहयोगी रूप में विल सदरलैंड और जोनाथन मार्लो बॉलिंग करेंगे। तास्मानिया टीम तरफ से सेलेब जुएल के साथ साथ जैक वेदर्ड ओपनिंग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, उनके साथ साथ चार्ली वॉकिम, जॉर्डन सिल्क, इनके बाद है मैथ्यू वेट, बीयू वेबस्टर, विल प्रेस्टुइज, मिचेल वेन या फिर ब्रैड होप में से कोई एक खेलेंगे, मैट कुनेमन, बाकी टॉम रॉजर्स और पैडी डूली मौजूद होंगे। बेंच पे बैठने वाले प्लेयर में से गैबे बिल और जैक डूरन है। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे, टॉम रॉजर्स के साथ साथ यहाँ पर जो भी खेलेंगे, या मिचेल वेन कहे या फिर ब्रैड हॉफ, वो दोनों ही पेसर्स हैं। विल प्रेस्टोइज भी पेस बॉलिंग ऑप्शन से। स्पिनर्स के रूप में पैडी डूली, लिप्टन चाइनामैन, उनके साथ साथ बीयू वेबस्टर है जो राइट आर्म ऑपरेट डाल सकते हैं। हालांकि बीयू वेबस्टर के बारे में एक खासियत ये भी है कि वो जो है राइट हैंड बैटर्स को मीडियम पेस भी डाल सकते हैं। मतलब दो काइंड ऑफ बॉलिंग वो डालते हैं, ऑफ ब्रेक डालते हैं लेफ्ट हैंडर के लिए और राइट हैंडर के लिए मीडियम पेस भी डाल सकते हैं। वही सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे टीम। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन ऑप्शन से आपके पास मैथ्यू वेड का, सेलेब जुएल का, पीटर हैंड्सकम का, सैम हार्पन का, हर्मर का, जैक डूरन का, ये सारे ऑप्शन से जो खेलेंगे मतलब स्क्वाड में है। नीचे के तो ऑप्शन नहीं है, तो मैथ्यू वेड, सेलेब जुएल, जैक डूरन, इनमें से तास्मानिया टीम तरफ से पिछले सीजन मैथ्यू वेड खेले थे 2 मैचेस, जहाँ पर उन्होंने 46 रन बनाए थे। जिन्होंने बैटिंग ऑर्डर कहाँ पर होगा, 5-6 पर ही होगा इनका बैटिंग ऑर्डर, अब चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। सेलेब जुएल का पिछले मैच के सीजन का परफॉर्मेंस कमाल का था, 7 मैचेस में 327 बतौर ओपनर के रूप में, तो डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन होंगे। जैक डूरन का हालांकि पिछले सीजन का स्टार्ट्स नहीं है। पीटर हैंड्सकम के बारे में बात करेंगे तो 7 मैचेस में 196 बतौर मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में 4-5 पे बैटिंग करते हैं, आप चाहे तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। सैम हर्पर के बारे में बात करेंगे तो ये 7 मैचेस में 164 रन पिछले सीजन में इन्होंने बनाए थे 5 पे बैटिंग करते हुए। तो यहाँ से मैं फिलहाल के लिए सेलेब जुएल को ही ट्राई करूँ, मैथ्यू वेड को भी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। बैटिंग सीखने की तरफ बढ़ूंगा। बैटिंग सीखने में सबसे पहले जिनका नाम आएगा जॉर्डन सिल्क, जो खेलते हैं टास्मानिया टीम तरफ से। टास्मानिया टीम तरफ से इनका बैटिंग ऑर्डर होता है 7 मैचेस में 297 पिछले सीजन में। कहाँ पर बैटिंग करती है, ये 5 पे। मैन ऑफ क्राइसिस इनको कहा जाता है। जब भी विकेट जल्दी गिरता है तो ये काफ़ी मतलब ये 4 पे, 5 पे या फिर 4 पे भी बैटिंग कर सकते हैं। तो जब भी जल्दी विकेट्स गिरता है काम में आते हैं जॉर्डन सिल्क। उनके बाद जैक वेदर्ड ओपनर के रूप में पिछला सीजन काफ़ी साधारण सा गया, 6 मैचेस में केवल 105 रन। नया सीजन आप चाहे तो ज़रूर उनको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अटैकिंग अप्रोच के साथ ये खेलते हैं। चार्ल वॉकिम के बारे में बात करेंगे तो 224 रन थोड़े बनाए थे पिछले मैच पे 3 पे बैटिंग करते हुए, तो आप चाहे तो ज़रूर इनको अपने टीम में शामिल कर सकते हैं बतौर जो है टॉप ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में। इनके अलावा विक्टोरिया टीम तरफ से जॉस ब्राउन का ये पहला सीजन है बतौर तो ओपनर के रूप में खेलेंगे। हार्ड हिटिंग प्लेयर है, अगर खेलेंगे तो मिनिमम अगर एटलीस्ट 30 ओवर भी टिकेंगे ना तो मेरे हिसाब से 150 के कर भी ये रन्स बना देंगे। ऐसे काइंड ऑफ प्लेयर्स है, काफ़ी हार्ड हिटिंग प्लेयर्स के रूप में इनका रेपुटेशन है। तो जॉस ब्राउन आप चाहे तो रिस्क लेके ट्राई कर सकते हैं। मार्कस हैरिस एक सुलझे हुए खिलाड़ी, 6 मैचेस में 177 रन पिछले सीजन में 3 पे बैटिंग करते उन्होंने बनाए थे। पुकब्स की अनलकी प्लेयर, बहुत ज़्यादा जो है इनका कंकशन हुआ था, उस वजह से अभी फ़िलहाल तो बाहर ही रहेंगे। तो मैं यहाँ से ट्राई करूँगा किसको, मैं यहाँ से ट्राई करूँगा जॉर्डन सिल्क, जॉस ब्राउन, ये दोनों ऑप्शंस को। चार्ल वॉकिम को भी मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहूँगा, जो थोड़ा बहुत रिस्क आप कह सकते हैं टास्मेनिया टीम तरफ से। इनके साथ साथ मार्कस हैरिस डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन मैं इनको होल्ड पे रख रहा हूँ। बाकी रहेंगे नीचे की तरफ, फेम राइट तो नहीं खेलेंगे, लेकिन टी रॉजर्स सिलेक्शन रेट उतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन पिछला सीजन कमाल का गया था। 7 मैचेस में 406 रन बनाए थे बतौर ओपनर के रूप में। तो इनको कैसे ड्रॉप करना है, इनको तो मैं ट्राई करूँगा ज़रूर। इनके साथ साथ जो ऑप्शन है सी के अलावा मेरे हिसाब से इस मैच में पहले मैच में बाहर बैठेंगे। पिछले सीजन में 3 मैचेस में 84 रन उन्होंने बनाए थे, तो शायद उनको ट्राई कर सकते हैं। मेनली मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में खेलते हैं।
शिफ्ट होते हैं अभी ऑलराउंडर सीखने की तरफ, जहाँ पर ऑप्शन है बी वेबस्टर, जिनको ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। आप मान ही सकते हैं बी वेबस्टर पिछले सीजन में भी 7 मैचेस खेले थे, जहाँ पर इन्होंने क्या किए थे, कमाल का परफॉर्मेंस इनका 315 रन उन्होंने बैटिंग से बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बैटिंग कर रहे हैं 6 पे, साथ ही साथ इन्होंने बॉलिंग किए थे जहाँ पर 7 विकेट्स हैं। तो आपके लिए स्मॉल के लिए मार्श ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छा कप्तान वाइस के ऑप्शन हो जाते हैं। विल सदरलैंड, जॉनथन मान लो, ये दोनों विक्टोरिया टीम तरफ से खेलते हैं। पिछले सीजन का प्रदर्शन विल सदरलैंड का 7 मैचेस में 65 रन बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग में 13 विकेट्स। तो बॉलर ऑलराउंडर के रूप में जरूर ट्राई कर सकते हैं। जॉनथन मान लो बैटिंग से 136 रन बनाए थे, बॉलिंग में केवल 2 विकेट्स। तो आप चाहते हैं उनको एज ए ऑलराउंडर के रूप में ट्राई कर सकते हैं। मिचेल विन के बारे में बात करेंगे, जो प्योरली बॉलिंग ऑप्शन से बॉलिंग ऑलराउंडर, पिछले सीजन 7 मैचेस में 4 विकेट्स निकाले थे, बैटिंग में 63 रन बनाए थे। तो यहाँ से मैं फिलहाल के लिए स्लॉट से ट्राई कर रहा हूँ बी वेबस्टर और विल सदरलैंड, इन दोनों ऑप्शंस को। बाकी नीचे की तरफ बढ़ेंगे, एम्पेरी भी विक्टोरिया टीम तरफ से स्क्वाड में हो सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन है ब्रैड होप, विल प्रेस्टोइज, ये दोनों ऑप्शन हैं जो खेलते हैं तास्मानिया टीम तरफ से। पिछले सीजन ब्रैड होप खेले थे, जो कुछ मैचेस में इनको मौका भी मिला था, 3 मैचेस में, जहाँ पर बैटिंग से 20 रन बनाए थे, बॉलिंग में 1 विकेट। विल प्रेस्टोइज हालांकि पिछले सीजन नहीं खेले थे, लेकिन अच्छे बॉलर है, चाहे तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम होल्ड पे रख रहे हैं, बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेथन एलिस, स्कॉट बोलन, रायले मेरेडिथ, ये तीनों जो बॉलर्स हैं जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। एटलीस्ट अभी तक जो अनाउंस किए गए स्क्वाड में ये तीनों ही नहीं है, तो आप इनको इजीली क्वेश्चन से बाहर रख सकते हैं। जो स्क्वाड में है इनमें से मैट क्विनेमन, टॉड मर्फी, एस एलियट्स, पीटर सेडल, टी रॉजर्स, ये तीनों ये जो ऑप्शन से मौजूद है। मैट क्विनेमन तास्मानिया टीम तरफ से स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के रूप में पिछले सीजन 7 मैचेस खेले थे, जहाँ पर 5 विकेट निकाले। तो आप चाहे तो ज़रूर इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के रूप में। हमेशा मैं इनको हाईली रेट करता हूँ, आप चाहे तो ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी प्लस पॉइंट है, थोड़े बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि पिछले सीजन बैटिंग से उतना कमाल नहीं कर पाए, केवल 47 रन। टॉम रॉजर्स, इनकी पेस बॉलिंग सेंसेशन, पिछले सीजन 4 मैचेस में 5 विकेट्स निकाले, तो ज़रूर इनको भी एज एन ऑप्शन कंसिडरेशन में रख सकते हैं। विक्टोरिया टीम तरफ से 3 ऑप्शन है। टॉड मर्फी, जिनमें से एक ऑप्शन है, पिछले सीजन 7 मैचेस में 6 विकेट निकाले थे। इस एलियट अगर खेलते हैं 7 मैचेस में 13 विकेट्स उन्होंने पिछले मैच में निकाले थे पिछले सीजन। पीटर सेडल 3 ही मैचेस खेले थे, लेकिन 2 विकेट समाप्त था। तो मैं यहाँ पर टी रॉजर्स को ट्राई करूँगा, इस एलियट को ट्राई करूँगा अपनी टीम में फिलहाल के लिए। फर्गस ओनील फिर से एक ऑप्शन जो विक्टोरिया टीम तरफ से कमाल के प्रदर्शन करते हैं, पिछले सीजन में 7 मैचेस में 12 विकेट्स इनके खाते में था। गैबेबल अभी स्क्वाड में तो है, लेकिन मेरे हिसाब से मौका शायद नहीं मिलेगा। पैट्रिक डूली, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलिंग ऑप्शन, 7 मैचेस में 9 विकेट्स, तो मैं इनको ट्राई करूँगा ज़रूर। फर्गस ओनील भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन है जिनको ट्राई किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए टीम है जो हमने बनाया 6-4 कॉम्बिनेशन के साथ। विक्टोरिया टीम तरफ से एक ऑप्शन से इनको ट्राई करना बाकी है। तो टीम कैसे बनाए फिलहाल के लिए, सेलेब ज्वेल को हमने ट्राई किया जो ओपनर के रूप में खेलते हैं। उनके साथ साथ चार्ल वॉकिम को 3 पे बैटिंग करने वाले प्लेयर, जॉर्डन सिल्क 4 या 5 पे। उनके बाद सीधे बी वेस्टर जो इन्होंने 6 पे बैटिंग करेंगे, एटलीस्ट 6 ओवर बॉलिंग डालेंगे। टी रॉजर्स 10 ओवर बॉलिंग डालने वाले प्लेयर, पैट्रिक डूली भी 10 ओवर बॉलिंग डालने वाले प्लेयर। इनकी टीम तरफ से हमने क्या ट्राई किया, ओपनर के रूप में दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स, जॉस ब्राउन और टी रॉजर्स। उनके बाद ना तो हमने मार्कस हैरिस को ट्राई किया, ना हमने पीटर हैंड्सकॉम्ब को ट्राई किया, ना हमने सैम हर्पर को ट्राई किया। सीधे विल सदरलैंड जो 7 पे बैटिंग करते, तो ये थोड़ा सा रिस्क हमने उठाए हैं। 7 पे बैटिंग करेंगे, मेरे हिसाब से ये बॉलिंग तो पिछले सीजन कमाल के किए थे, 8 से लेकर 10 ओवर ये बॉलिंग डालेंगे। इनके साथ साथ बॉलर के रूप में इस एलियट को हमने ट्राई किया, 10 ओवर बॉलिंग इनकी भी डालनी चाहिए। इनके साथ साथ ऑप्शन है टॉड मर्फी का ऑप्शन है, आपके पास पीटर सेडल का ऑप्शन है, आपके पास फर्गस ओनील इनका भी ऑप्शन है। तो या तो बैटिंग ऑप्शन के रूप में मार्कस हैरिस, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हर्पर के साथ जाइए, या फिर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएँ फर्गस ओनील के साथ। मैं बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्गस ओनील के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर आप उनकी जगह पर फर्गस ओनील का सिलेक्शन इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है। सैम एलियट और फर्गस ओनील, इन दोनों में से किसी एक को हटाकर आप यहाँ पर इजीली जो ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं वो ऑप्शन रहेंगे मार्कस हैरिस, इनको ट्राई कर सकते हैं। मार्कस हैरिस फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करेंगे, या फिर जो है विकेट कीपिंग सेक्शन में पीटर हैंड्सकॉम्ब या फिर सैम हर्पर। लेकिन ये रिस्क हम उठा रहे हैं, ज़्यादातर बैटिंग ट्राई नहीं कर रहे। या फिर आप चाहे तो ऑलराउंडर के रूप में जॉनथन मानलो को भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन जो पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे, आप चाहे तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पार्ट टाइम के झमेले में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं प्योर बॉलिंग ऑप्शन के रूप में उनको ट्राई करूँ। कप्तान और वाइस मैन चॉइस है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किसके पास है, बी वेबस्टर 41.27% लोगों ने ट्राई किए। तो विल सदरलैंड ऑलमोस्ट 27% लोगों ने उनको ट्राई किया। तो आप चाहते हो ये सिलेक्शन के बेसिस पे आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं, बी वेबस्टर एज अ कप्तान और वाइस मैन के रूप पे जो है यहाँ पर विल सदरलैंड। लेकिन इनके अलावा अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँगा तो थोड़ा सा मेरा और चॉइस हो जाएगा, जॉर्डन सिल्क और फर्गस ओनील, दोनों मेरे सबसे सजेशन में रहेंगे जिनको मैं सजेस्ट करूँगा एज अ कप्तान वाइस मैन के रूप में। और ग्रैंड लीग के लिए कप्तान वाइस कप्तान मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्की, जॉस ब्राउन। तो ये कुछ ऑप्शन है मेरे हिसाब से।
फिलहाल के लिए टीम आपको हमारे बनाए फाइनल टीम सूद कप्तान भाषण मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाए। उसके लिए लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाए। फाइनल टीम लाइनअप स्टार्ट होने के बाद आपको वहीं पर मिल जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसको नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।